भाई हमारा कोच चेंज हो गया, इंटर्म केयर टेकर डैरेन फ्लेचर आ गया, पर भी हमारी टीम सेम परफॉर्मेंस दे रही है, सेम रिजल्ट दे रही है। हाँ, परफॉर्मेंस चल ठीक है, थोड़ी बहुत ठीक है, पहले से अच्छी है। फॉर्मेशन चेंज हुआ है, 4 बैक खिला रहे, बट हम लगातार तीसरा मैच बॉटम से टीम के साथ ड्रॉ कर लिया। अगर हम वो तीनों मैच जीत गए होते तो 6 पॉइंट ले लिए होते एक्स्ट्रा, सबसे दो दो करके। हमारा जो भी 32 पॉइंट में बैठे हैं हम, सातवें पोजीशन में, 6 6 पॉइंट कर ले, 38 हो जाएगा। 38 लेके हम फोर्थ में आराम से प्लेस कर दिए होते अपने आप को। पुराने मैचेस तो छोड़ ही दो, पुराने मैचेस पकड़ जाएंगे तो भाई बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ये तो सिर्फ लास्ट 3 मैच की बात कर रहा। ना सैक होता था रूबन एमरिम, ना इतना कुछ मैटर होता था, बट नहीं। साला हम रात को 2 बजे मैच देख रहे, पता नहीं अभी लास्ट मैच है सीजन का जो रात को 2 बजे था, इसके बाद पता नहीं हो नहीं है, जा तक के तो सब डे मैच होंगे। बट क्या क्या मैच होता है भाई, ये बर्नली के अगेंस्ट तुम ड्रॉ करते हो, वोल्स के अगेंस्ट तुम ड्रॉ करते हो, लीड्स के अगेंस्ट तुम ड्रॉ करते हो। और ये दो टीम तो ऐसी थी कि जो बॉटम 3 में थी, और वो तो लीड चलो ठीक है थोड़ी ऊपर थी, पर तुम बॉटम की टीम के साथ इतना गंदा खेल रहे हो तो भाई आर्सेनल, चेल्सी, सिटी, ये तो सब तुमको तोड़ देंगे। सिटी के साथ मैच है तुम्हारा इसके बाद वाला प्रीमियर लीग में, अभी तो FA कप का मैच है ब्राइटन के साथ संडे को। उसके बाद वो तो सिटी तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगी। यहाँ तक सिटी के मैच के पहले तक भी कोई कोच आ जाए, अच्छी बात है। ओले गुनार का जो न्यूज़ आ रही है इतनी कि भाई वो एकदम फ्रंट रनर है कि वो कोच बन जाएगा, उसको बाद में फिर चांस और मिलेगा कि भाई देखो और चांस अच्छा करा तो परमानेंट कर देंगे। और भाई साहब भी बोल रहे हैं कि भाई हाँ मुझे भी करने का है, मुझे अपना पास जो था ख़राब हुआ मेरे यूनाइटेड के साथ वो ठीक करने का है, फ्री में करने को तैयार है, ऐसा करने को तैयार है। मेरे को जल्दी एकदम डेस्परेट है कि उसको जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। बट भाई ऐसा चीज़ करना भी नहीं चाहिए पहली बात तो। अगर हाँ जीत गए तो अच्छी बात है, क्योंकि हम अच्छा खेले थे उसके टाइम में, सबसे ज़्यादा गोल मारे थे एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद, सर एलेक्स के बाद हमने सबसे ज़्यादा गोल उन्हीं के साथ मारे, सबसे ज़्यादा गोल एक लीग एक सीज़न में। हो सकता है वो वाइब्स फुटबॉल वापस खेलना चालू कर दे, ये सीज़न निकल जाए, अगला सीज़न भी ठीक खेल ले, उसके बाद का फिर क्या। एक सीज़न बाद तो फिर तू बोले प्लेयर्स दो, फिर प्लेयर्स मांगना चालू करेंगे तो हमारे मैनेजमेंट बोलेंगे हमको जो लगता हम साइन करेंगे, तेरी मर्ज़ी से साइन नहीं करेंगे। फिर वो काउंटर हो जाएगा, फिर इसके दोस्त अगेंस्ट बोलना चालू करेंगे मैनेजमेंट के। अभी नहीं बोलेंगे, अभी तो भाई उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, गैरी नेवल, रॉय की, सब लोग। जब वो लोग को जॉब मिल जाएंगी तो वो लोग को बैक करने के लिए इनके दोस्त खड़े हो जाएंगे। हाँ भाई साहब, हमारा हमारा भाई अच्छा कर रहा है, मैनेजमेंट का बेकार है, प्लेयर ला के दे नहीं रही। जब एमरम जब बोल रहा था कि भाई हाँ उसको उसको प्लेयर ला के दो, मिडफील्ड ला के दो, मिडफील्ड जो अभी भी इतनी ख़राब है, तब तुमने एक चू नहीं बोला कि मैनेजमेंट के खिलाफ जाके कि भाई हाँ उसको एक मिडफील्डर ला के दे दो। मिडफील्ड की जो कमी है जोजे मरूनी के टाइम से, उसके पहले माइकल कैरिक था ना, उसके उसके बाद भाई माइकल कैरिक एक बार जब ख़त्म हुआ करियर उसका, छोड़ दिया खेलना, उसके बाद तुम्हारा कोई मिडफील्ड ही नहीं है, मिडफील्ड ही गायब है हमारा उसके बाद से। तो कोई ऐसा आया ही नहीं है कि मिडफील्ड पोजीशन में एकदम अच्छे से खेलना चालू करे। बाकी तो भाई कल का मैच देखा जाए तो भाई शेम है भाई यूनाइटेड वालों के लिए, इतना बेकार खेला हमने कल। अगर कुछ अच्छा कर लिए होते मैचेस में, पुराने 2 मैचेस में रूबन एब्रम अभी भी रहता था और ये सब चीज़ें होती ही नहीं थी। और आज का मैच, कल का मैच जो जीत गया होता रात को, तो हम आराम से फोर्थ पोजीशन हमारा कब्जा करके बैठे होते। फिर लिवरपूल बैठी है ऊपर तुमसे, लिवरपूल जो तुम इतना स्ट्रगल कर रही थी बीच में, तुम्हारे टाइम जब तुम जीत रहे थे लगातार 5 मैच जीतते, जब वो हार रही थी तुमने उनको हराया था, तो एमरम इतना खुश था। तो उसके बाद ऐसा क्या परफॉर्मेंस देना चालू किया है जब, एमरम की गलती तो बहुत है और अपना जो मैनेजमेंट की भी गलती है, पर सीधा सीधा एमरम को बोल के निकाल दिया। वो भी उसको परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं निकाला, परफॉर्मेंस के ऊपर निकाला होता तो कब का सैक हो गया होता वो तो। भाई उसने सीधा चैलेंज कर दिया मैनेजमेंट को। जैसे मैनेजमेंट ने पहले बोले कि प्लेयर की मार रहा था, अभी हमारी मारना चालू कर दिया, तो हमने सीधा उसको निकाल के फेंक दिया। जब प्लेयर की मार रहा था तब कुछ नहीं, हाँ खुशी खुशी ताली बजा रहे थे लोग। जैसे उनने इनकी मारना चालू कर दिया तो इनने सीधा उसको निकाल लिया रातों रात। एक इंटरव्यू का दिया उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीधा उसको अगले दिन ही सैक कर दिया, मॉर्निंग में सैक कर दिया। और भाई साहब तो खुद खुश है, ये तो पूरा मेंटल ट्रॉमा ख़त्म हो चुका है उसका लाइफ का। ये भाई इतना टॉक्सिक में तो कोई काम ना करे।
पता नहीं ओले गुन्नार को क्या चाहिए कि वापस से आना चाहता है वो। और माइकल कैरिक दो है अभी फ्रंट रनर, शायद पता नहीं माइकल कैरिक असिस्टेंट रहेगा या फिर उसको अलग से एक एक रोल दे दे और जैसे ओले गुन्नार को ना दे। मेरे हिसाब से तो भाई दोनों में से किसको भी दो, पर अच्छा फुटबॉल खिलाने वाले को दो, क्योंकि भाई ये हमारी टीम की लगी पड़ी है। हम क्या यहाँ पे भी सिक्स्थ में थे, अभी सेवन्थ में आ गए कल एक ड्रॉ से। इसका धीरे धीरे हम और सरक सकते हैं अगर अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं किया। अभी भी चांस है हमारे पास, हम कोप अप कर सकते हैं, आराम से ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि बाकी की टीम भी मैच हारती है, ऐसे नहीं कि नहीं है। अभी न्यू कैसल इतना नीचे थी, ऊपर आ गई ब्राइटफर्ड, भाई उसको हमने जो जिता के दिया ना उसके बाद से तो पूरा काउंटर खेलना चालू कर दिया है, काउंटर अटैकिंग जो भी उनका अच्छा फुटबॉल खेलना चालू हो गया। अभी सीधा फिफ्थ में आके बैठी है भाई, सोच। ब्रेंटफर्ड ने पूरा टर्न अराउंड कर लिया सीज़न जब से हमको उन्होंने हराया। हमको ने तोड़ा था उनके होम में, उसके बाद उनने जो जीतना चालू किया ना, अभी फिफ्थ में आ चुकी है। सेम हमने नहीं करे। हमारी भाई कल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो भाई इतना टट्टी था, सिर्फ शेष्को के 2 गोल, उसके अलावा कुछ नहीं मारे। 2.55 के एक्सजी में सिर्फ 2 गोल मारे, उनने बस 0.24 के एक्सजी में 2 गोल मार दिए। ये तुम्हारी लानत है भाई तुम पे, 0.24 के एक्सजी पे गोल मारे, सोचो। एक तो बैंगर था और एक तो भाई ओन गोल था, खा गए तुम 2 गोल। उसके बाद हमने भाई शेष्को का चल ठीक है, कल फीड मिला ही। कल ब्रूनो भी फ्रंट खेला, ऊपर अटैकिंग में खेला है, तो देख ही लिया अपन ने क्या होता है। वो एमरएम भाई साहब खिला रहे थे उसके पीछे पीछे, और कल उगाटे भी अच्छा खेला है। मतलब एमरएम ने अगर ऐसा ऐसी जो कल कल जो अपना स्क्वाड खेला है स्टार्टिंग 11 वैसा खिलाता था और पूरा अप फ्रंट खिलाता था एकदम अटैकिंग अटैकिंग, तो हम शायद इतना बेकार तो हमारा सीजन चाहता नहीं था अभी तक, और लास्ट सीजन चाहता नहीं था। भाई साहब ने ब्रूनो को पीछे खिला दिया, वहाँ पे किसी और को खिलाना चालू कर दिया, क्या है नहीं क्या नहीं क्या है। उसके बाद फिर भाई कुछ नहीं हो रहा था, शशको के एक फील्ड पर के बॉल नहीं मिल रहा था, भाई सब पागल हो रहा था। अब कल 2 अच्छे खासे फीड मिले उसको, तो कल बहुत सारी फीडिंग मिली आराम से। वो 3 3 गोल तो हैट्रिक मार लिया होता। लास्ट वाला भी अटैम्प उसको मिलता था परफेक्ट, उसने मारा नहीं है। अगर वो कन्वर्ट कर लिया होता तो जीत गए होते मैच और 3 पॉइंट निकाल लिए होते। पर नेवरदलेस हम तो ड्रॉ खेलने आए थे, अवे थे हम, क्योंकि हमारे पास अवे अवे परफॉर्मेंस अच्छी है हमारी, होम तो और बेकार है, होम में तो हार गए होता हम। बाकी तो भाई पोजीशन लेके हम क्या उखाड़ लेंगे, 65% पोजीशन था क्या, 2.55 का एक्स जी था, 30 शॉट थे, 5 बिग चांसेस थे, और क्या चाहिए तुमको, 6 6 कॉर्नर, क्या चाहिए, पासेस में हम उनसे ज़्यादा, टैकल में उनसे ज़्यादा, फ्री किक में उनसे ज़्यादा, पर क्या उखाड़ लिया उनने। 0.24 के एक्स जी में 2 गोल मार दिया, ड्रॉ कर दिया मैच, निकल लियो। हमारे पास बहुत चांसेस थे भाई, 5 चांसेस थे, शेष्को के पास ही तो ऑलमोस्ट कितने चांसेस थे। शेष्को का एक उसका उसने बार पे रोक लिया था ड्रुब्रावका ने, ब्रूनो फर्नांडिस का भी टंबे पे लगा था, बाकी 2 इसके हेडर गोल चले गए थे। बाद में फिर एक चीज़ आई थी मोमेंट जो डेरन फ्लेचर ने सही करी, खिला दिया प्लेयर को, उतार दिया शिया लेसी को, जो कि नीड थी उसको। भाई अगर शिया लेसी को अगर इसने भी नहीं खिलाया तो उसने गाली खाया होता, और ये बाद में परफॉर्मेंस ऐसा किया होता। भाई साहब ने सिर्फ 2 टच और 2 किक मारे, उसमें दिखा दिया कि उसका कैलिबर कितना है। मेसन ग्रीनवुड और जो भी विंगर जो खेलता है वहाँ से, जो बॉल लेके अंदर घुसता है, इनसाइड करता है, इनसाइड कटिंग, अमर दियालो, ब्रायन एम्बो, उनसे तो बेहतर ही, उससे तो एकदम कड़क मारा भाई। बस वो पहला आइटम भाई फर्स्ट टच में भाई साहब, अगर गोल चले गया होता शिया लेसी से, भाई हो गया होता भाई, वो तो परमानेंट बन गया होता उसका स्टार्टिंग 11। पर उसको तो नेक्स्ट गेम में भी चांस मिलना चाहिए। जे गैब्रियल भी अच्छा है, एकेडमी का ग्रेजुएट, उसको चांस दो भाई, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड, मेसन ग्रीनवुड सब वैसे आए हुए, तो इन और डेरन फ्लेचर खुद आया है एकेडमी से, तो भाई इनको भी चांस देना जरूरी है। एमरिम की बस गलती, वो एक और ही गलती ये थी कि एक फॉर्मेशन की गलती थी, स्टबननेस की गलती थी, और तीसरी थी कि भाई ये छोटे प्लेयर को चांस देता नहीं था, जैसा कोबी मैनो, कल वो थका है, पर उसको चांस देना था, उसके कारण ही पूरे घुसा पड़ा है कोबी मैनो, क्योंकि एरिक टना के टाइम फाइनल में एफए कप में गोल मारा था। उसके बाद थोड़ा डीप आया था, तो भाई भाई साहब ने खेलना ही बंद कर दिया उसको, ना खिला रहा है ना बिठा के रखा है, सब्स्टिट्यूट में अंदर ला रहा है, एक ही सब्स्टिट्यूट जग से क्यों कर रहा है, उसको तो कोई मैन को चांस ही नहीं दे रहा है, जो कि बहुत 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 एकदम बेकार बात है। और शिया लेसी, जे गैब्रियल इनके स्क्वाड में होने के बाद इनको चांस नहीं दे रहा। पिछले बार चीबो मार्टिन को दिया था, उसका सीज़न तो चांस ही नहीं दिया भाई साहब को, तो
पर कल शेया लेसी ने भाई जो खेला है, दो जो बेहतरीन उसने जो मारे हैं किक्स, अगर वो उसमें से एक भी गोल चले गया होता, एक तो भाई टेम्बे को ही लगा भाई, डंडे को ही लगा। डंडे वाला गोल फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने भाई साहब ने जो गोल मार दिया होता ना भाई, पूरा बस हो गया होता है, ओल्ड ट्राफिड आया होता नेक्स्ट मैच में, वो तबाही मचा दी होती भाई साहब ने। शेया लेसी भाई वन वन ऑफ द फ्यूचर है हमारा, उसको भाई बेचना बेचने का नहीं है। जे गैब्रियल भी है, स्ट्राइकर है, अच्छा खासा अटैकिंग प्लेयर है, उसको भी रखो भाई, खिलाओ ना, दोनों को खिलाओ, खेल सकते भाई, एकेडमी ग्रेजुएट है, मस्त है। बाकी तो वेन रोनी के लड़के को पता नहीं क्या है उसका, उसका इतना नाम नहीं इतना भी आ रहा है, बस जे गैब्रियल और ये भाई भलते प्लेयर को खिलाया था उस दिन, उसने कौन सा नाम था, मेरे को नाम तक याद नहीं भाई, रूबन एमरम ने विंगर खिला दिया था। शेया लेसी उससे अच्छा खेलता था, उस दिन खिला दिया तो शेया लेसी तो क्या होता था तेरा। पर नहीं मतलब क्या करे भाई, नेक्स्ट मैच हमारा, नेक्स्ट मैच एफ ए कप है ब्राइटन के साथ संडे को, वो भी इजी निकाल ले हम विन, जो कि मैं बोल रहा हूँ इजी निकाल ले, पर घंटा इजी लिख लेगा हमसे, कि हमारी टीम तो एकदम वाहियात के वाहियात परफॉर्मेंस खेलती है। 3 दिन में जो ब्राइटन के साथ रात को 10 बजे, उसके बाद भाई सिटी के साथ ही 6 बजे 17 तारीख को, जो कि हमारी तो दवाई मतलब मैटर वाला मैच है ओल्ड ट्राफर्ड में। जब तक भाई ओलो गुनार आ जाए या फिर माइकल कैरिक कोई में से कोई एक जन आ जाए, टीम को भाई कर ले, नरेश कर ले, नचा कर ले, क्योंकि ये भाई साहब ने कल क्या 2 दिन में क्या ही कर लिया, 2 बार ट्रेनिंग लिया होगा डैरेन फ्लेचर ने, ऐसा क्या ही उसने वो कुछ नहीं कर ही नहीं पाया होगा ना, सब अपने हिसाब से खेल रहे थे, ठीक ही खेला, पर वो ड्रॉ ड्रॉ आया वो बेकार है। 3-2 से भी अपन मैच जीत भी गया होता था, पर भी परफॉर्मेंस बहुत बेकार थी अपनी, इतनी अच्छी नहीं थी कि भाई हाँ कुछ अच्छा खेले हमने। बाकी तो भाई देखते हैं अगला मैच ब्राइटन के साथ कैसा करते हैं, कैसा खेलते हैं, क्योंकि ब्राइटन भी अच्छा ही खेलती है, हम ही तो चूती है जो तो ख़राब खेल रहे। 7वें पोजीशन में बैठे भाई, सोच +4 के एक्सजी के साथ, कि अच्छा खासा एक्सजी भी अच्छा होता था, 38 बैठे होते थे। मैं तो 3 मैच की बात कर रहा हूँ, बर्नली, वोल्स और ये लीड्स के साथ, बाकी तो पुराने मैचेस को छोड़ दो, सेकंड फर्स्ट की बात होती फिर तो 38 पॉइंट्स भाई, सोचो कहाँ गए हमारे 36 पॉइंट गायब, सीधा सीधा। होप्सो भाई अगला मैच हम जीत जाए अच्छे से, और हमारा जो यूनाइटेड का फ्लैग है फ्लाई होते रहे हाय, क्योंकि भाई ज़रूरत है अभी उसकी, क्योंकि वो लोग उन्हें रहा है या माइकल कैरिक है, खेलना तो हमको काउंटर अटैकिंग की चाहिए अभी। 6 महीना तो हमको फुटबॉल अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा काउंटर अटैकिंग, अगर ये दोनों में से कोई भी एक जना है, या फिर डैरेन फ्लेचर ही रहे। काउंटर अटैकिंग और अटैकिंग फुटबॉल तो देखना जरूरी है, गोल खाए खाए नहीं, पर गोल तो मारेंगे मारेंगे अपन, वो तो प्लस में अपना एक्स मतलब गोल तो मारेंगे मारेंगे, इतना तो गारंटीड है।